हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको बहुत जल्दी है कि वो कब परमेश्वर को जाकर अपना मुख को दिखाएगा, कब परमेश्वर के पास में जाकर उसके शरण स्थान में बैठेगा। क्योंकि वचन में स्पष्ट रीति से लिख दिया गया है, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में ठिकाना पाता है। हालेलुया। यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, मैं किससे डरूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपना मुख दिखाने के लिए आते हैं, जब हम उसके प्यासे हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, तो हर एक चीज हमारे पीछे आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। चाहे आपके लिए धन आपको चाहिए, चाहे आपके लिए मान मर्यादा चाहिए, चाहे आपको इज्जत चाहिए, तो ये इज्जत, मान, मर्यादा, धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, ये सब कुछ परमेश्वर को पहले जब आप प्रथम स्थान देते हैं तब आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपके जीवन में आप किसको प्रथम स्थान दे रहे हैं? आपके जीवन में क्या आपके काम धंधों को अपना प्रथम स्थान दे रहे हैं, या फिर आप अपने भाई बंधुओं को अपना प्रथम स्थान दे रहे हैं? मैं वचन के अनुसार ऐसा नहीं सिखाना चाहता कि आप अपने परिवार से दूर हो जाइए और परमेश्वर को खोजने वाले बन जाइए, नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन पे लिखा है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। जो वचन मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां पद में ऐसा लिखा गया है। और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33वें पद में जब हम मिलकर पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये राज्य के बारे में लिखा गया है, जो परमेश्वर का राज्य है, ये सच्चाई का राज्य है, ये धार्मिकता का राज्य है। और जिस किसी को भी मिला है थोड़ा जोर से पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33 पद। हालेलुया। इसके पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हालेलुया। राज्य क्या है? राज्य वही राज्य है जो परमेश्वर ने हमको, मनुष्य जाति को, जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने एक राज्य को बना दिया है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। ये राज्य से भटकाने के लिए, ये राज्य से अलग करने के लिए, परमेश्वर का स्तुति रूपी सिंहासन के पास में नहीं ले जाने के लिए शैतान ने कई हजारों वर्ष तक मनुष्य जाति को बांध करके रखा, मनुष्य जाति को पाप में बांध के रखा, मनुष्य जाति को व्यभिचार में बांध के रखा, मनुष्य जाति को लीला क्रीड़ा में और हर एक प्रकार के गंदे कार्यों में बांध के रखा, ताकि वो राज्य का वारिस ना बन सके वो लोग। लेकिन यहां पे लिखा गया है, जब परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटा यीशु मसीह को इस जगह में, इस संसार में, हमारे आपके पूरे संसार का बोझ को उठाने के लिए, सारे पापों को समाप्त करने के लिए जब उसने भेज दिया, फिर से हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए और हमको वो राज्य हमको फिर से मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रश्न मेरे जीवन में आ रहा था, परमेश्वर को अपना मुख का दर्शन मैं क्यों दिखाऊं? मैं क्यों उसके पीछे पीछे में हमेशा चलते रहूं? मैं क्यों हरिणी के समान हाँफते हुए क्यों मैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए जाऊं? क्यों जब रविवार आ जाए तो सुबह उठकर मेरा कुछ काम नहीं, लेकिन संडे में जाकर मैं सबसे पहले परमेश्वर का अपना मुख का दर्शन मेरे को करना है, मैं जाना है। क्यों? मेरे अंदर में एक प्रश्न था। तो प्रश्न का उत्तर के रूप में पवित्र आत्मा मेरे को बताया। ये प्रश्न का उत्तर क्या है? वो जो व्यक्ति तेरे लिए आया था, जोस डेनियल, 2022 वर्ष पहले, जिसका नाम यीशु मसीह, यीशु नासरी, जिसका नाम रखा गया था यीशु,
और जिसको स्वर्गदूतों के द्वारा वहां पे ललकार के साथ में उसको बोला गया था कि ये शांति का राजकुमार होगा और एक कुमारी गर्भवती होगी और उसके अंदर से एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा, शांति का राजकुमार होगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। ये व्यक्ति केवल वहीं तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन ये व्यक्ति क्रूस तक तेरे जीवन के लिए प्रार्थना करते रहा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में सबसे बड़ा पाप का स्थान क्रूस का स्थान था। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह केवल मेरे लिए, केवल प्राचीन विजयबाग के लिए, प्राचीन सुनाम पात्र रोटी के लिए और केवल थोड़े लोगों के लिए ही परमेश्वर ने मना था। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करने के लिए पूरे जगत के पाप को लेकर वो क्रूस पर मार दिया गया था। हालेलुया। तो ये प्रश्न का उत्तर मुझे तुरंत मिल गया कि मैं क्यों परमेश्वर को, क्यों यीशु मसीह को, जीवते ईश्वर को, मैं क्यों उसको अपना मुख का दर्शन और उसके मुख को देखने के लिए मैं प्रत्येक रविवार को मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों आराधना करूं, मैं क्यों स्तुति करूं। कोई दूसरे धर्मशास्त्र में नहीं लिखा गया होगा कि कोई व्यक्ति आया दूसरे को बचाने के लिए। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, वो अपने महिमामय स्वरूप को त्याग करके इस जगह में आया, अपने सिंहासन को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया ताकि सारे जगत के पाप को उठाकर समाप्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसका पहले लाइन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले खोजने के बारे में मैं बताना चाहता हूं, कैसे खोजना चाहिए मैं बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 पद हम थोड़ा सा पढ़ देंगे, क्या लिखा गया है उस जगह में। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8वां वचन। हालेलुया। इसमें क्या हो रहा है? एक स्त्री जिसके पास में 10 सिक्का था, अगर एक सिक्का उसका घूम गया है तो 9 सिक्के को छोड़कर एक सिक्के के पीछे में जा रही है। हालेलुया। उसको खोज रही है, जी जान लगा करके खोज रही है, क्योंकि वो एक सिक्का मिलने के बाद में 10 सिक्का होगा। अगर वो एक सिक्का नहीं मिला तो 9 सिक्का तक ही उसको सीमित रहना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर में एक जिज्ञासा है, उसके अंदर में एक आशा है, उसके अंदर में ये पूरी रीति से वो क्षमता करके वो एक सिक्का को ढूंढ रही है। हालेलुया। उसका ढूंढने का उद्देश्य क्या है? वो सिक्का को क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि सिक्का उसके लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। चाहे एक सिक्का हो, चाहे 2 सिक्का हो, लेकिन वो सिक्का उसके लिए बहुमूल्य है, तभी वो दिया जलाकर भी वो ढूंढ सकती है। परमेश्वर को दिया जला के ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको जब आप उसके भवन में आ जाते हैं परमेश्वर ऐसे ही मिल जाता है। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 8 पद में जैसे लिखा गया है और उसके आगे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है कि तुमको सेत में दिया गया है और सेत में तुमको देना है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया तो वो पहले फास्टिंग और प्रेयर करना शुरू किया। वो सबसे पहले उपवास के घड़ी में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया। वो सबसे पहले वो परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता को, वो तो पहले से ही है, वो तो वही परमेश्वर का बेटा है, लेकिन क्यों उसको फिर से वो रिश्ता को कायम करना पड़ा उपवास के जरिए, प्रार्थना करने के जरिए? क्यों? ताकि वो उसके अंदर में
जो मनुष्य का आत्मा है वो समाप्त होकर परमेश्वर का आत्मा ज्यादा से ज्यादा कार्य करना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे पहले उसको पवित्र आत्मा से भरा गया। यीशु मसीह के अंदर में पवित्र आत्मा कब उतरा? जब वो बपतिस्मा लेकर जब वो पानी से ऊपर आ रहा था तो वहां पे एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसी समय में लोगों ने देखा पवित्र आत्मा को, जब वो पानी से ऊपर आ रहा था तो कबूतर के समान उसके कान पे आकर बैठ गया। हालेलुया। उसके अंदर में पवित्र आत्मा भरा गया ताकि वो लोगों को पवित्र आत्मा से बातचीत कर सके। उसके अंदर में इतना आशीष दिया गया ताकि वो लोगों को जाकर आशीष दे सके। उसके अंदर में एक बड़ा क्षमता दिया गया ताकि वो 4 दिन से मरा हुआ लाजर को भी एक झटके में लाजर बाहर आ जा, और वो बाहर निकल करके आ गया। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे लिखा गया है यीशु मसीह जब 5000 लोगों का जो भीड़ है उसको खाना खिलाया, और उसको 5 रोटी और 2 मछली था, कि 2 रोटी और 5 मछली था। 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन कितना टुकड़ा बच गया? 5000 लोग का भीड़ खाने के बावजूद भी 12 टुकड़ा। ये 12 टुकड़ा बच गया। उसको बचने के बाद में यीशु मसीह 12 टुकड़ा का वो काम को नहीं देख रहा है, लेकिन यहां पे लिखा गया है 5000 लोगों का भीड़ को खाना खिलाने के बाद में झील के उस पार उसको जाना था। हालेलुया। झील के उस पार कौन सा नगर था? जोर से बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूं गन्नेसरेत का एक झील था, उसके उस पार में एक नगर बसा हुआ है। हालेलुया। और वो नगर के उस पार यीशु मसीह पहले नहीं जा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है पहले तुम जाना और मैं थोड़ी देर यहां पे विश्राम करूंगा और उसके बाद में मैं तुमको मिलने के लिए आऊंगा। हालेलुया। पहले ये लोग झील में चले जा रहे हैं, और झील में जाने के बाद में क्या हुआ आपको पता है। लेकिन उसके पहले जब मैं बात को बताना चाहता हूं, ये झील के उस पार जाने के पहले यीशु मसीह, वचन पे लिखा गया है, एकांत में गया। अपना मुख को परमेश्वर को दिखाने के लिए गया। अगर लोग पूछते हैं और बोलते हैं कि कहां गया एकांत में यीशु मसीह, क्यों गया एकांत में यीशु मसीह, क्यों 40 दिन के लिए वो एकांत में गया? अपने मन को, अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपने शरीर को तैयार करने के लिए गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में तैयारी नहीं है पवित्र आत्मा का, तो आपके जीवन में आप आशीष को पाने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, तो आपके आने वाले जीवन में आशीष भी आपके जीवन में नहीं है। ये भय कब आएगा? जब हम परमेश्वर को भय मानेंगे। कौन सा भय? अच्छा वाला भय, खराब वाला भय नहीं। वो खराब वाला भय कौन सा भय होता है? वो जो गांव और देहातों में और शहरों में और कई कंट्रियों में और बहुत से देशों में भी वही पाया जाता है। डर का आत्मा पाया जाता है। लोगों से डर, दूसरे चर्च वाले से डर और दूसरे जातियों से डर। लेकिन वचन पे लिखा गया है हमको और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक मनुष्य को हमको डरना है, केवल एक यहोवा परमेश्वर को डरना है, जो तुम्हारे शरीर, प्राण, आत्मा को तीनों को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। मनुष्य अगर आपको घात करेगा, अगर आपको मारेगा, तो ऊपर से चमड़ी से आपका खून निकलेगा, लेकिन परमेश्वर का जब छड़ी चलता है तो अंदर चलता है। हालेलुया। उसके पहले हमको उसके राज्य और धार्मिकता की जब हम खोज करना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर हमको भी खोजना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन पे स्पष्ट रीति से लिख दिया गया है, अगर तुम परमेश्वर के सामने में एक कदम अपने कदम को आगे बढ़ाते हो, तो 10 कदम तुम्हारे पास में चल के आ जाता है। ये परमेश्वर के सामने में जब एक बार जाकर उसका आराधना करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए
100 आशीषों को लिखना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसको जाकर अपना मुख को दिखाऊं? वचन में एक जगह में लिखा भी गया है, हमको केवल उसी परमेश्वर को अपना मुख को दिखाना है जो आपको और मुझको बचाने के लिए स्वर्ग से उतर के आया और पृथ्वी से हर एक प्रकार के पाप को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये उस स्त्री के समान है। एक उदाहरण की रीति पे जैसे दिया गया है, वो 10 सिक्का में से अगर एक सिक्का अगर घूम गया तो उसको दिया जला के वो झाड़ते फाड़ते वो पूरी रीति से उसको क्या करेगी? ढूंढेगी। हालेलुया। इतना पूरी रीति से, पूरे मन से, पूरे दिल से वो ढूंढेगी तो पाएगी। हालेलुया। वचन में एक जगह में लिखा भी गया है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। मनुष्य के सामने में मांगने से नहीं, परमेश्वर के सामने मांगने से मिलेगा। मनुष्य के सामने में खटखटाने से कोई नहीं खोलेगा, लेकिन परमेश्वर के पास में जाकर जब आप खटखटाते हो उसके दरवाजे को, तो परमेश्वर बोलता है मैं भी तेरे जीवन के पास में आकर खटखटाता हूं, और अगर तू अपने मार्ग को, अपने दिल को खोलेगा तो मैं तेरे घर के अंदर में आकर तेरे साथ में भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मामूली परमेश्वर है क्या? कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम चर्च भी नहीं जाएंगे, और कई बार हम सोचते हैं हम बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, परमेश्वर आके खड़े होगा और वो जबरदस्ती मेरे घर के अंदर में घुसेगा और प्रवेश करेगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अगर राजा ऐसा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को बिना बुलाए आपके पास में आएगा? राष्ट्रपति को जब तक, हमारे इंडिया का राष्ट्रपति है, अभी कौन है हमारे इंडिया का राष्ट्रपति? पढ़ने वाले बोलिए। है? राष्ट्रपति का भी नाम नहीं पता? कहीं ऐसा ना बोलते राष्ट्रपति का नाम क्या था, बोले पत्रस था, नहीं बोलते है ना। फिर कहां सीखे? वही चर्च में जाकर हम सीख लेते बोलना। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पीएम की एएम? एएम मोदी की पीएम मोदी? रिस्पेक्टेड सर का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी। और हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है अभी भारतवर्ष का? अरे रामनाथ कोविंद। बोलिए, उनका नाम क्या है? अगर हमारे प्रेसिडेंट महोदय को रामनाथ कोविंद जो हैं, अगर उनको अमेरिका का राष्ट्रपति, जो बहुत बड़ा राष्ट्रपति है, अभी वहां का राष्ट्रपति का नाम आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, वो दूसरे देश का है, उसके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को पता है, जो बिडेन। अगर जो बाइडेन, अगर वो उसको बिना बुलाए नहीं बुलाएगा, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बोलेगा अरे इंडिया का तो है, आ जाएगा, जाएगा राष्ट्रपति। अगर संसार का राष्ट्रपति ऐसा कार्य नहीं करता, वो तो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति है। हालेलुया। जिसके बारे में बोल रहा हूं जानते हो? और राष्ट्रपति का नाम कोई दूसरा नाम नहीं, यीशु महाराजा है। अगर वो राष्ट्रपति को अगर आपको बुलाना है, वो राष्ट्रपति नहीं है, वो जल थल नभ को बनाने वाला, पूरे संसार का रचयिता, वो पूरा स्वर्ग और पृथ्वी को उसने वैसे ही बना दिया, वो सबका राष्ट्रपति है। हालेलुया। तो अगर आप उसको ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, उसको अगर आप आह्वान नहीं करेंगे आपके जीवन में, फोकट नहीं है परमेश्वर और यीशु मसीह और उसका आशीष कि आपके जीवन में आकर बोल दे खटखटा रहा हूं, थोड़ा सा आशीष ले लेना, ये उद्धार को ले ले। बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। और सांसारिक रीति से अगर मैं उदाहरण को दूंगा, अगर कुआं वो पास है तो मेरे को जाकर वहां से कुआं से पानी को निकालना पड़ेगा। मैं जीवित परमेश्वर को प्यासे के समान ढूंढ रहा हूं, यहां पे हरिणी के समान ढूंढ रहा हूं, लिखा गया है। हरिणी अगर वो पास बैठेगा और बोलेगी कि मैं प्यासी हूं, मुझे बहुत प्यास लग रहा है, पानी चल के आए और मैं फिर अपने प्यास को बुझाऊंगी, नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। चर्च नहीं आना और उसके बाद में तुरंत, जैसे कोई समाप्त हो गया, घर में किसी का डेथ हो गया, तो तुरंत आके
तुम्हारे चर्च के हैं हम। बहुत बार ऐसे हो रहा है आजकल, तुम्हारी चर्च में ही शादी होगा। क्यों? बड़ा चर्च है। उस समय भी छोटा बड़ा नहीं दिखता है जब घर के अंदर में बैठे रहते लोग। अभी भी अगर आप जाकर देखेंगे कई आदमी अपने घर में बैठे होंगे, नहीं पता क्या करते हैं, तो नहीं पता। एक भाई को मैं जब पूछ रहा था तो वो बोलते हैं कि मैं खाना बना रहा था। तो मैं बोला कि इतना बड़ा झूठ, सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट बनाना छोड़ के खाना बनाते हैं जल्दी से। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सुबह नहीं खा सकते हैं, नहीं। सबसे पहले आपका चूल्हा जलने के भी पहले, उसके पहले में आकर परमेश्वर को अपना मुख का दर्शन दिखाइए, अपना मुख को उसको दिखाइए। उसके बाद में जब चूल्हा जलेगा तो चूल्हा कभी नहीं बुझेगा, लेकिन चूल्हा जलता ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर को उसको देखने के लिए प्रथम स्थान जब दे देते हैं, जब उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर देते हैं, तो आपका दिया बुझता नहीं है, लेकिन मशाल बन के जलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी परेशानी आ जाता है कि लोगों को जीवन में ऐसा भी सुनाई में आता है, अगर उसके घर में कोई नहीं है, उसके जीवन में तो दिया जलाने के लिए भी कोई नहीं है। कितने लोग सुने हैं? सुने होंगे। हालेलुया। एक फ्रेज है, कहावत है, आपका और मेरा दिया जलाने के लिए कोई रहे ना रहे, लेकिन परमेश्वर वहां पे जब रहेगा तो 1000 लोग दिया जलाने के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरा दादा परदादा जैसे भी थे, गाय चराने वाले थे, जिसको हमारे भद्री भाषा में बोलते हैं धोरई लोग थे, और दूसरे जगह से आकर इस जगह में आकर धोरई का काम किया, और वो गाय बैल को चढ़ाए, भेड़ बकरी को चढ़ाए, और उसके बाद में जब वहां से निकल गए और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू किए, उस समय में उनके पास में साइकिल था, साइकिल भी नहीं था, पैदल चला करते थे। फिर उसके बाद में साइकिल आया, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर उसके बाद में आज जोश डेनियल जहां कहीं भी जाता है, बस और ट्रेन कम से कम जाता है, सबसे ज्यादा हवाई जहाज में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हवाई जहाज फटा हवाई जहाज नहीं है, वहां पे 9-9, 10-10 घंटा वहां पे राजा के समान जाता हूं मैं। हालेलुया। मेरा बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको घूरेपन से निकालकर सिंहासन पर बैठाता है, आपको राजा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। लाइट को लगा कि यहाँ पे इसका थोड़ा आवाज को थोड़ा डाउन करना चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं है मैं शेर हूं, लोमड़ी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है, वो यहूदा का सिंह है। कौन है? यीशु मसीह। तो आपको लोमड़ी बनाएगा क्या? राजा का बेटा राजा बनेगा कि रंक बनेगा? लेकिन आजकल क्या होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन के मंदड़ी बन जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आजकल क्या होता है, आप अगर अच्छे ठेकेदार हैं तो आपका बेटा बाद में वहां उस ठेके में जाता है, ऐसा ठेका वाला, और फिर वो ठेका नहीं लेता है लेकिन ठेकेदार हो जाता है वहीं का, पूरा सप्ताह भर जाके यहाँ पे झूम खुशी में झूम मसीह में, और उसके बाद में जाकर अभी प्रचार करने के लिए भी अगर किसी को बोल दिया जाए तो वहां पे कई लोग शराब पी के भी खड़े हो जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करने से सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में मिल जाएगी। हालेलुया। इस धनपुंजी गांव के अंदर में बड़ा चर्च बनाना है, इस धनपुंजी गांव के अंदर में बड़ा घर बनाना है, इस धनपुंजी गांव के अंदर में 50 लाख और 60 लाख का 4 पहिया लेना है। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी,
सुबह उठकर कितना बजे हम प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं आजकल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सुबह उठकर अपना जीवन को, अपना प्राण को, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने में भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा देंगे तो परमेश्वर आपको धर्मी पुरुष बोल के बोलेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वचन में अय्यूब के पुस्तक में लिखा गया है, अय्यूब सुबह उठता था, रात को उठता था नहीं, भोर को उठता था, लिखा गया है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर के सामने में जाकर पहला बलिदान करता था। तभी उसका पहला अध्याय, पहला पद पे लिख दिया गया है, ऊज देश में अय्यूब नाम का खरा व्यक्ति था। हालेलुया। अगर मैं खराई से चलूंगा तो मेरे आने वाले संतान को बोलेंगे जोश डेनियल खरा व्यक्ति था, वो अच्छा जीवन जिया। जैसे कि मैं अभी सुन रहा हूं पास्टर जिजिकल डेनियल के बारे में। हालेलुया। आप भी, आपके बच्चे भी आपके जीवन के लिए ऐसे ही सुनेंगे जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। हालेलुया। उसके आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है वो कैसे हमको ढूंढना है, उसी स्त्री के समान जैसे वो 9 सिक्का को छोड़कर 1 सिक्का को ढूंढने के लिए वो दिया जलाकर वो ढूंढ रही है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के आधार पर लिखा गया है, जो परमेश्वर का राज्य के बारे में लिखा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार में 5 बार आया है। ये शब्द 5 बार आया है। और कहां पे आया है? सबसे पहली बात तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33 पद, और उसके बाद में 12 अध्याय 28 पद, और उसके बाद में 19 अध्याय 24 पद, और 21 अध्याय 31 पद और 43 पद में लिखा गया है परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य इस वचन में, अभी जो मैं आपको कुछ वचनों को दिया, उन वचनों में ऐसा भी लिखा गया है, धनवान व्यक्ति के बारे में भी लिखा गया है, और उसमें उस वचन पे लिखा गया है, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मतलब ऐसा है कि सुई का जो नोक है ना, कितने लोग नोक देखे? नोक, सुई के अंदर में एक छेदा रहता है, सुई के ऊपर में, उसके अंदर में धागा डालना पड़ता है। कितने लोग देखे? वचन के अनुसार लिखा गया, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है कि सुई का जो नोक है उसके अंदर से वो ऊंट निकलने के जैसे, धागा घुसा नहीं पाता हूं मैं, ऊंट घुसेगा वहां से, है घुसेगा। तो धनवान के बारे में क्यों लिखा गया है कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है? अनहोना है। लेकिन वहां पे नहीं लिखा गया है कि धनवान कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। लिखा गया है क्या? वहां पे क्या लिखा गया है? अनहोना है। कब अनहोना होगा? जब अपने धन दौलत को प्रथम स्थान देगा वो। उसके पास में अगर रुपया, घोड़ा, गाड़ी और जितना भी धन है, वो धनाढ्य व्यक्ति है, पूरे संसार भर में उसका नाम है। अगर वो धनाढ्य व्यक्ति सबसे पहले उठकर परमेश्वर को प्रथम स्थान देगा, धनवान व्यक्ति भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। कई बार कई पास्टर्स लोग ये वचन को ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और ऐसा मोड़ते हैं और मोड़ के क्या सिखाते हैं चर्च में? धनाढ्य व्यक्ति लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है क्या हमारे बाइबल में कहीं पे? इब्राहिम गरीब था। अच्छा, दाऊद महाराजा है कि वो प्रजा था? उसके पास में कोई धन नहीं था, तभी राजा कहलाया है ना। अच्छा, जितना भी बाइबल में आपको कैरेक्टर दिखाऊंगा, चरित्र दिखाऊंगा, इनका जो बैकग्राउंड है, यहां तक कि एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में भी आप देख सकते हैं। ये क्या कर रहा था जब एलिया जब उसको बुलाया, तो वहां पे वचन में क्या लिखा गया है? खेत में जाकर क्या कर रहा है? हल जोत रहा है। कितना जोड़ा बैल के साथ में? 12 जोड़ा। अभी एक जोड़ा बैल का कितना कीमत होगा बताइए?
बताइए, 40,000 से 50,000 मान के चलिए राउंड फिगर में। हालेलुया। 12 जोड़ा बैल का आप सोच के देखिए ना कितना होता है। 50,000 के हिसाब से भी अगर आप हिसाब कर सकते हैं तो 50 इंटू 12 करके देखिए कितना होता है। 6 लाख। एलिशा गरीब था, 6 लाख का मालिक छोड़ के परमेश्वर को ढूंढने के लिए जा रहा है। इसलिए जब वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए गया, एलिया स्वर्गारोहण होने के समय में उसके ऊपर में चादर गिर गया। आपके अंदर में जब परमेश्वर का सामर्थ उतरता है, उस समय में उसके पहले धन दौलत को नहीं, लेकिन परमेश्वर को, उसका मुख को दर्शन देखने के लिए आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी देखिए, वो भी धनाढ्य व्यक्ति है। वो धनाढ्य व्यक्ति है, इसलिए तो अपने पिता यिशै का कितना होगा मेमना, कितना भेड़ बकरी होगा, उसको जंगल में चराने के लिए ले जा रहा है। हालेलुया। एक भेड़ बकरी को चराने के लिए ले जाएगा क्या? कि एक जोड़ा वही मेमने को ले जाएगा क्या? नहीं। हो सकता है उसके पास में 500-600 भी बकरा होंगे, उसके पास में 1000 भेड़ बकरी होंगे। उस स्थान से निकाल के लाया, और परमेश्वर को जब वो खोज रहा है जंगल के अंदर में, वो गिटार बजाकर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, जब वो बजाया करता था, और जब कोई सिंह उसके भेड़ को आकर दबोच लेता था, वचन पे लिखा गया है सिंह के मुंह के अंदर से झपटा मार के वहां से निकाल लेता था। क्यों? क्योंकि वो पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज करने वाला बना। वो परमेश्वर का राज्य का, धार्मिकता का खोज करने वाला था। इसीलिए 5 पत्थर उठाया नाली से, एक पत्थर से गोलियत को मार दिया। और कई बार मनुष्य जाति को 5 पत्थर परमेश्वर देता है, 5 पत्थर मारने के बाद में भी हम गोलियत को हरा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को भूल गए हैं। हालेलुया। 5 पत्थर उठाया, उसके अंदर में एक संकोच था ना कि एक पत्थर से नहीं मार के गिराऊंगा तो वो दूसरा पत्थर भी उठा के मारना पड़ेगा, फिर तीसरा पत्थर भी उठा के मारना पड़ेगा, लगा होगा उसको। हमारे जीवन में भी ऐसे ही लगेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, खराई से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं, और जीवते परमेश्वर का हम आराधना है, और हम प्यासे हैं उसके जीवन के लिए और उसको देखने के लिए, और प्रत्येक समय में हम परमेश्वर को खराई के साथ में आराधना करने वाले हैं, तो 5 पत्थर परमेश्वर उठाने नहीं देगा, एक ही पत्थर से गोलियत को गिरा देगा। हालेलुया। ये गोलियत क्या है? गरीबी है। ये गोलियत क्या है? महामारी है। ये गोलियत क्या है? गंदा कार्य है। ये गोलियत क्या है? पियक्कड़पन है। ये गोलियत क्या है? व्यभिचार की आत्मा है। ये गोलियत क्या है? लोगों को एक दूसरे के साथ में खराब करने का, रिश्ता को तोड़ने का, ये गोलियत है। गोलियत को हम तभी गिरा सकते हैं जब हम एक साथ होकर उसको मार के गिराएंगे। हालेलुया। वहां पे लिखा गया है, वो गोलियत जब उसके सामने में था तो उसको बोला, मेरे को कुत्ता समझा है क्या? लिखा गया है, मैं अपने से बोल के, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं। वचन में पहला शमूएल की भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय में, 16वां अध्याय में आप जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा गया है, मैं कुत्ता हूं क्या तू मुझे ऐसे मारने के लिए आया है? मैं इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति को ऐसे मारेगा? बोला वहां पे। हालेलुया। दाऊद बोल सकता था, मैं 5 पत्थर उठा के लाया हूं, उसी से मारूंगा, बोल सकता था कि नहीं? लेकिन उसने क्या जवाब दिया? तू तो भाला, बर्छा और ये सब कुछ लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से मैं तुझे ललकार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता के जब आप खोज करेंगे तो परमेश्वर का हथियार आपके जीवन में आ जाएगा।
आप पत्थर और भाला को देखकर नहीं डरेंगे, लेकिन आपके अंदर में जो यहोवा का आत्मा रहेगा उसको देखकर लोग घबरा जाएंगे। हालेलुया। वचन में एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहता हूं यहोवा के नाम में कितना सामर्थ्य है आप जानते हैं। और उस सामर्थ्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं, योना जो नबी था उसके किताब में जब हम उसके पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, ये योना कहां जाना था उसको, है नीनवे को जाना था, लेकिन वो कहां पे जा रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्निक, थोड़ा सा चोरी करके वो कहां चला गया। मतलब वो चोरी नहीं किया, मतलब क्या है, परमेश्वर का बात को वो नहीं मानकर वो कहां जा रहा है, निन्वे को जाना छोड़ के तर्शीश के जहाज में जा रहा है। और वो तर्शीश के जहाज में जब उसको पूछा गया, जब उसको आंधी आया, तूफान आया, मुसीबत आ रहे हैं, इकोरे वहां पे इतना आ रहा है कि समुद्र में जहाज डूबने वाला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने देवताओं का नाम को क्या कर रहे हैं, पुकार पुकार के बोल रहे हैं हमको बचा हमको बचा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वचन पे लिखा गया है योना नीचे में गया है, नीचे वो अलंग में जाकर वो क्या कर रहा है, सो रहा है। उसको उठा कर लाए, उसको अब बोल रहे हैं तू कौन है। वचन में पढ़िए, वहां पे पहला जगह में बोला है क्या, मैं योना हूं, बोला क्या, पहले क्या बोला, मैं वो परमेश्वर का दास हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, और वो इब्रियों का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। योना के नाम से वो लोग नहीं डरे, यहोवा का नाम जैसे उसने बता दिया लोग घबरा गए, लिखा गया है। आपके जीवन में जब आप लोगों के बीच में होकर जाते हैं, जब आपके जीवन को लोग देखते हैं, तो आपको जब देखेंगे, जब आपको पूछेंगे किसको भय मानने वाला है, किसके पीछे चलने वाला है, किसको प्रथम स्थान देता है, बोलिए यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता हूं। बोलिए यीशु मसीह को मैं प्रथम स्थान देती हूं। और जब आप यीशु मसीह का नाम को ले लेंगे, वचन पे लिखा गया है यीशु मसीह के नाम में आज भी सामर्थ है। हालेलुया। मैं 3 और 4 महापुरुषों के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा था, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, और उनका वचन के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार उसने बोल दिया, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है चाइना में, और वो बोल दिया, उसको लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मरने के पहले बोल दिया मैं कंफ्यूज हूं, मेरे को पता नहीं है कि मैं उद्धार पाया कि नहीं, और वो मर गया। दूसरा व्यक्ति है, उसका भी नाम मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, वो बोला कि मैं तो जानता हूं मेरा खुदा को, मेरा परमेश्वर को, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद में मैं कहां जाऊंगा। कंफ्यूज है, 100% उसको ज्ञान नहीं है क्या होने वाला है मरने के बाद में, कहां जा रहा है वो। तीसरा व्यक्ति बोला मैं पूरा परित्याग कर दिया, अब मैं केवल एक छोटा सा चोंगा पहन के मैं बैठ जाऊंगा एक वृक्ष के सामने में, अगर आप समझने वाले तो आप समझ सकते हैं, वो वृक्ष के सामने में बैठूंगा और मुझे ज्ञान का प्राप्ति होगा, वो बोल दिया। और उसके मरने के पहले यह भी नहीं बोला कि मैं कौन हूं और कहां जाता हूं और तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसा नहीं बोला। लेकिन एक व्यक्ति पैदा हुआ 2022 वर्ष पहले, वो उसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोला मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसका नाम आप और मैं सब जानते हैं, उसका नाम है यीशु मसीह।